हेलो बच्चों। मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर जो कि है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये चैप्टर हम अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर पढ़ रहे थे सूचक के बारे में, ठीक है। इससे पहले हमने जो है हमारे अम्ल कौन कौन से होते हैं, अम्ल जो पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, उनका स्वाद कैसा होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। उसके बाद क्षार हमारे क्या होते हैं, इनका स्वाद क्या होता है और ये कैसे होते हैं और उसके क्या एग्जाम्पल्स होते हैं वो भी हम पढ़ चुके थे। अगला हमारा न्यूट्रल सब्सटेंस क्या होते हैं, यानी उदासीन पदार्थ जो हमारे होते हैं, ये हम तटस्थ पदार्थ हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, इनका स्वाद कैसा होता है, ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके थे। अब आगे हमारे सूचक यानी कि इंडिकेटर्स जिसे हम बोलते हैं। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने एसिड बेस सॉल्ट या हम बोल सकते हैं जो हमारे न्यूट्रल सब्सटेंस थे, वहां पर हमने क्या बताया था कि जो हमारे एसिड होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, जबकि हमारे बेस जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और जो हमारे न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, वो नमकीन उनका स्वाद होता है। जो ना खट्टे होते हैं ना कड़वे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो हमारे जो है न्यूट्रल सब्सटेंस होते हैं, न्यूट्रल पदार्थ हमारे होते हैं, ठीक है। लेकिन अब हर चीज को हम टेस्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जब हम साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए क्या होती है, बहुत हार्मफुल होती है, तो हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम उसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे तो कैसे बताएंगे ये एसिड है, बेस है, ये न्यूट्रल है, यानी कि ये अम्ल है, क्षार है, लवण है, या उदासीन पदार्थ है, क्या है, कैसे हम इसको बताएंगे। ये हम किसकी मदद से बताते हैं, ये हम बताते हैं सूचक की मदद से, ठीक है। इसीलिए हम जो इंडिकेटर है या हम सूचक इसे बोलते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं क्या क्या बताने के लिए, उसका जो हमारा सब्सटेंस है, जो हमारा पदार्थ है, उसका क्या नेचर है, उसकी प्रकृति कैसी है, उसकी अम्लीय प्रकृति है, ये क्षारक प्रकृति का है वो, ये लवण प्रकृति का है वो, ये न्यूट्रल वो सब्सटेंस है हमारा, तो कैसे क्या उसकी प्रकृति है, क्या उसका नेचर है, ये बताने के लिए हम जो है सूचक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि हम हर चीज को टेस्ट नहीं कर सकते, हम हर चीज का स्वाद लेकर नहीं बता सकते कि हाँ ये तो स्वाद में खट्टा है तो ये हमारा अम्ल है, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें क्या होंगी हमारे लिए हानिकारक भी होंगी, जिसे टेस्ट करने से क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में जो रिएक्शंस हो जाएंगी, हो सकता है हम बीमार पड़ जाएं, ठीक है। चलिए, तो हमने ये जान लिया कि जो इंडिकेटर है वो क्या होते हैं और किस लिए यूज होते हैं, प्रकृति बताते हैं ये, ठीक है। एन इंडिकेटर इज अ सब्सटेंस दैट कैन डिटरमाइन इफ अनदर सब्सटेंस इज एसिड और बेसिक इन नेचर। जो सूचक हमारे होते हैं वो क्या बताते हैं कि जो हमारा अगला जो हमारा पदार्थ है वो क्या है, उसका कैसी प्रकृति है, क्या वो एसिड है यानी कि वो अम्ल प्रकृति का है या वो क्षार प्रकृति का है, ठीक है। द इंडिकेटर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस इन अ सब्सटेंस बाय चेंजिंग देयर कलर। जो सूचक हमारे होते हैं वो कैसे बताते हैं कि ये अम्ल प्रकृति का या क्षार प्रकृति का, कैसे उसका नेचर बताते हैं, अपना रंग चेंज करके, यानी कि अपना रंग बदल करके, ठीक है, बाय चेंजिंग इट्स कलर, अपना कलर जो है उसको चेंज करके। अब कैसे कलर चेंज करेंगे वो हम आगे पढ़ते हैं। उससे पहले हम ये जान लेंगे कि जो हमारे सूचक होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला हमारा जो सूचक है वो हमारा लिटमस है, पहले हम लिटमस के बारे में पढ़ेंगे। फिर टर्मरिक, टर्मरिक यानी कि हल्दी, हल्दी भी हमारा क्या है, एक सूचक है, ठीक है। अगला हमारा चाइना रोज, यानी कि गुड़हल का जो फूल है, ठीक है, गुड़हल का जो फूल है उसको हम बोलते हैं चाइना रोज, ठीक है। अगला फिनोल्फथालीन इंडिकेटर, एक फिनोल्फथालीन इंडिकेटर हमारे पास है, तो ये कैसे जो है रंग बदलता है ये हम आगे अब जानेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आप जो है ये लिटमस इंडिकेटर के जो एग्जांपल है ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं लिटमस की तरफ और लिटमस के बारे में फिर हम पढ़ते हैं। चलिए, पहला तो हमारा है लिटमस, ठीक है। दूसरा है हमारा हल्दी, तीसरा हमारा है गुड़हल के पुष्प,
चौथा तो हमारा फिनोल्फथालीन भी है ही यहाँ पर। ठीक है, फिनोल्फथालीन को तो फिनोल्फथालीन ही बोलते हैं। चलिए, अब हमारा लिटमस की बारी आती है। अब हम पढ़ेंगे लिटमस के बारे में। ठीक है, चलिए, लिटमस क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, क्या है ये? हमारा प्राकृतिक सूचक है। ये कहाँ से निष्कर्षित करते हैं हम इसको? लाइकेन से निष्कर्षित करते हैं, यानी कि इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। यानी कि ये लाइकेन से क्या किया जाता है? निष्कर्षित। क्या लाइकेन यानी कि जो हमारा शैक भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, इट हैज अ पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। और डिस्टिल्ड वाटर में यानी कि साफ पानी में इसका कैसा रंग होता है? पर्पल ही इसका रंग होता है। चलिए, अब आती है इंपॉर्टेंट बात की तरफ कि जब व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, या जब इसे किसी अम्लीय विलयन में डाला जाता है। ठीक है, अम्लीय विलयन में जब इसे डाला जाता है, किसकी बात की जा रही है? लिटमस की बात की जा रही है। लिटमस को जब अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो इट टर्न्स रेड। तो ये जो है लाल रंग का हो जाता है। व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन, जब इसको क्षारीय, जो हमारा क्षार सॉल्यूशन होता है यानी कि क्षार विलयन जो होता है उसमें डाला जाता है, तब इसका रंग कैसा हो जाता है? इट टर्न्स ब्लू, यानी कि नीला इसका रंग हो जाता है। ठीक है, तो एसिड में इसका रंग क्या हो जाता है? लिटमस की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब हम एसिड में लिटमस को डालते हैं तो इसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। और जब बेस यानी कि क्षार में इसको डालते हैं तो इसका रंग जो है नीला हो जाता है। ठीक है, अगला, जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। तो जनरली हम देखेंगे हमारे पास दो तरीके के लिटमस पेपर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक लाल रंग का होता है और एक नीले रंग का होता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके की कुछ पट्टी होती है, देखो इस तरीके की पट्टी होती है। और ये पट्टी क्या है? पूरी नीली अगर इस तरीके की पट्टी है तो ये हमारा क्या होता है? ब्लू लिटमस पेपर होता है। ठीक है, इस तरीके की अगर पट्टी है तो ये हमारा क्या होता है? रेड लिटमस पेपर होता है। ठीक है, तो इस तरीके की ये जो है हमारे पास दो लिटमस पेपर होते हैं। ठीक है, एक नीला और एक लाल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ये आप अपनी कॉपी में भी बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो अगर ये जो नीला लिटमस पेपर है, ठीक है, इस नीले लिटमस पेपर को जब हम एसिड में डालते हैं, एसिड में किसी भी अम्लीय विलयन में जब हम डालते हैं तो इसका रंग कैसा होता है? बताइए। जब इस नीले लिटमस पेपर को हम किसी एसिड यानी कि अम्लीय विलयन में डालते हैं, एसिड सॉल्यूशन में डालते हैं, तब इसका रंग कैसा होता है? तब इसका रंग जो है लाल हो जाता है। ठीक है, और अगर हम इस लाल को किसी अम्लीय विलयन में डालते हैं, ये तो रंग पहले से ही लाल है, क्या होगा? लाल होगा, यानी कि इसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा, नो कलर चेंज, यानी कि कोई भी इसके रंग में जो है कोई भी बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, अब अगर इस नीले सॉल्यूशन नीले लिटमस को हम किसी बेसिक सॉल्यूशन में डाल दें, यानी कि कोई क्षारीय सॉल्यूशन हमारे पास है, बेस सॉल्यूशन हमारे पास है, यानी कि क्षार का जो है विलयन हमारे पास है, तो ये नीला क्या हो जाएगा? नीला तो नीला ही रहेगा। ठीक है, अब अगला, अगर इस लाल पेपर को, रेड लिटमस पेपर को हम किसी बेस सॉल्यूशन में डाल दें, यानी कि क्षार विलयन सॉल्यूशन, क्षार विलयन में डाल दें, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। जबकि ऊपर वाला लिटमस उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा क्योंकि वो पहले से ही क्या है? नीला है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि अम्ल विलयन और हमारे पास क्षार विलयन है। अम्ल विलयन में कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा और क्षार में नीला हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा लिटमस पेपर है। ठीक है, अम्ल में लाल और क्षार में
जो हमारा नीला हो जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी यहाँ पर। अब बाकी हम आगे पढ़ते हैं कि कौन से सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, यानी कि कौन से विलियन में क्या चेंज हो रहा है, कहाँ पर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, उसको उसको पढ़ने से पहले आप जो है इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिटमस पेपर जो है टैप वाटर, यानी कि जो नल का पानी हमारा होता है। ठीक है, टैप वाटर यानी कि नल का पानी। तो नल के पानी में देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं हो रहा। लिटमस पेपर में, लाल लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं हो रहा। देखो एक इम्पॉर्टेंट बात जो है, यहाँ पर लाल लिटमस पेपर की बात हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो है नीले लिटमस पेपर की बात हो रही है। ठीक है, चलो जो हमारा टैप वाटर है, यानी कि जो हमारा नल का पानी है, वहां पर न लाल लिटमस में कोई चेंज हो रहा है, न नीले लिटमस में कोई चेंज हो रहा है। यानी कि वो कैसा है, जब ना लाल है ना नीला है, तो वो क्या है हमारा, न्यूट्रल है, उदासीन है ना। न्यूट्रल हमने पढ़ा था, तो अब क्या है, ये हमारा न्यूट्रल है। अब देखो हमारे पास डिटर्जेंट का सॉल्यूशन है। डिटर्जेंट हम जानते हैं जो क्या होता है हमारा, कपड़े धोने का जो पाउडर होता है ना, सर्फ का पाउडर, जिसको हम सर्फ भी बोलते हैं। ठीक है, तो कपड़े धोने का जो पाउडर हमारे पास जो है, यानी कि डिटर्जेंट का विलियन हमने यहाँ पर लिया है, तो उसका रंग कैसा हो रहा है, देखो वो लाल को नीले में चेंज कर रहा है। नीले लिटमस में कोई चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज, यानी कि कोई भी अंतर नहीं आ रहा। तो जब लाल नीले में चेंज हो रहा है तो सॉल्यूशन कैसा है, तो सॉल्यूशन हमारा है बेसिक सॉल्यूशन। यानी कि बेसिक, यानी कि बेसिक से हम क्या समझते हैं, बेसिक यानी कि क्षारीय विलयन, है ना। बेस यानी कि बेसिक सॉल्यूशन है, यानी कि क्षारीय विलयन वो हमारा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास बोला जा रहा है एरेटेड ड्रिंक। ठीक है, एरेटेड ड्रिंक हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कोई चेंज, रेड लिटमस में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन नीला वाला लिटमस जो है वो लाल लिटमस बन रहा है। नीला लिटमस पेपर जो है वो क्या हो रहा है, लाल में चेंज हो जा रहा है। तो जब वो लाल में चेंज हो रहा है, यानी कि वो सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक यानी कि अम्लीय विलयन वो है, अम्लीय विलयन वो है। चलिए अब आगे आप इसे रीड कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है सोप सॉल्यूशन। सोप यानी कि साबुन का कोई सॉल्यूशन है हमारे पास। ठीक है, अब साबुन का जो सॉल्यूशन है, जब हम नहाते हैं, ठीक है, गलती से अगर साबुन मुंह में चला जाए तो उसका रंग क्या, उसका जो टेस्ट है वो कैसा लगता है हमें, कड़वा कड़वा टेस्ट लगता है। कड़वा जिनका टेस्ट होता है वो क्या होते हैं हमारे, वो हमारे बेस होते हैं। ठीक है, हमको पता है जो कड़वे होते हैं स्वाद में वो कैसा होते हैं, वो हमारे बेस होते हैं। ठीक है, अगर खट्टे होते हैं तो खट्टे क्या होते हैं हमारे, एसिड होते हैं। अगर हमारे पास नींबू का रस है, ठीक है, नींबू का रस है, तो हमें क्या पता है वो कैसा है, खट्टा है स्वाद में। ठीक है, तो यानी कि वो क्या है, हमारा एक एसिड है। ठीक है, यहाँ पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस की बात नहीं हो रही, सिर्फ हम एसिड और बेस, नॉर्मली हम एसिड और बेस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो साबुन जो होता है सोप सॉल्यूशन, यानी कि साबुन का जो विलियन है, साबुन का विलियन जो है वो क्या है हमारा, देखो हमें पता है उसका साथ कड़वा होता है, तो वो बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर रहा है। ब्लू लिटमस में कोई चेंज हो ही नहीं रहा, नो इफेक्ट है ना, कोई चेंज ही नहीं हो रहा। तो यानी कि वो कैसा सॉल्यूशन है, हमारा बेसिक सॉल्यूशन है। अगला है हमारा शैम्पू। शैम्पू भी, जो हम कभी नहा रहे हो तो शैम्पू भी अगर गलती से मुंह में चला जाए तो हमें उसका टेस्ट भी कैसा होता है, कड़वा ही होता है। जब कड़वा टेस्ट है, यानी कि उसका मतलब है, सॉरी, जो शैम्पू होता है वो कैसा होता है, देखो
उसका टेस्ट भी होता है, लेकिन कड़वा, लेकिन कैसा, हल्का सा खट्टा खट्टा सा। ठीक है, तो यानी कि उसमें यहाँ पर जो है कोई चेंज नहीं हो रहा, और ब्लू लिटमस को वो रेड लिटमस में चेंज कर रहा है। तो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर रहा है, यानी कि वो कैसा सॉल्यूशन है, यानी कि वो कैसा है हमारा एसिडिक, यानी कि अम्लीय विलयन है। ठीक है, क्या है, अम्लीय विलयन है। आगे, अच्छा, सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है, सॉल्ट यानी कि नमक का विलयन है ना, नमक का विलयन यानी कि नमक में हमने पानी डाल दिया, बन गया नमक का विलयन। अब क्या है, ना तो वो खट्टा है ना ही कड़वा है, उसको तो हम स्वाद ले सकते हैं ना। तो उसमें तो ना रेड लिटमस में भी कोई चेंज नहीं, ब्लू लिटमस में भी कोई चेंज नहीं, यानी कि वो कैसा सॉल्यूशन है हमारा, वो है हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन। कैसा है, जो ना एसिड है ना बेस है, वो कैसा है, न्यूट्रल है। ठीक है, अगला हमारा चीनी का सॉल्यूशन है। तो चीनी का सॉल्यूशन भी कैसा है, न्यूट्रल है, उसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा। अब आई विनेगर की बारी। अब विनेगर को हम टेस्ट करके बता सकते हैं, वो तो खट्टा होता है, इसलिए वो एसिडिक होता है। अगला हमारा बेकिंग सोडा, वो कैसा होता है स्वाद में, कड़वा होता है, नीले में चेंज करेगा, यानी कि बेसिक वो हमारा होता है। अगला हमारा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हम बोलते हैं, वो भी कैसा होता है, बेस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का सॉल्यूशन जो है हमारा, वो भी क्या होता है, हमारा बेस होता है। आगे हमारा लाइम वाटर, यानी कि हमारा जो चूने का जो पानी होता है, वो भी कैसा होता है, बेसिक होता है। तो बेसिक है, यानी कि ये चेंज किसमें कर रहे हैं, लाल से नीले में चेंज कर रहे हैं, और नीले लिटमस पेपर में नो चेंज बता रहे हैं, यानी कि नीले लिटमस पेपर में कोई चेंज यहाँ पर नहीं होगा, लाल लिटमस पेपर जो है वो रेड में चेंज होगा। चलिए, तो आप इसको एक बार रीड कीजिए, जो इंपॉर्टेंट कुछ है इसमें आपको लगते हैं इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, पर आप जो इंपॉर्टेंट है उनको आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टर्मरिक, यानी कि हल्दी। टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी भी एक हमारा प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, अब चलो, ये हल्दी का जो सूचक है वो कैसे बनेगा पहले, फिर वो तो बात की बात है कि वो जो है, जैसे हमारा इंडिकेटर, जब हम उसमें लिटमस की बात कर रहे थे, तो लिटमस में हम क्या देख रहे हैं कि जो रेड लिटमस है वो किस में चेंज हो जाएगा, अगर एसिड है तो वो रेड में ही रहेगा, और अगर बेस है तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। और अगर हमारे पास ब्लू लिटमस है, तो अगर एसिड है तो वो रेड में चेंज हो जाएगा, और अगर बेस है तो ब्लू लिटमस ही रहेगा। ठीक है, चेंज होने की बात तो बाद में थी, पहले हमारे पास क्या था, हमने क्या पढ़ा था कि दो तरह के जो है हमारे पास लिटमस पेपर होते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो है हल्दी का सूचक जो है, पहले हम बनाएंगे कि सूचक बनता कैसा है इसका। ठीक है, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे कि वो जो है एसिड में क्या बनता है, बेस में क्या उसका रंग जो उसका बदलता है। चलिए, तो टर्मरिक हल्दी का जो इंडिकेटर है, सूचक है, उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हल्दी को क्या करेंगे हम, पानी के साथ मिक्स करके उसका क्या बना देंगे, गाढ़ा पेस्ट बना देंगे। मिक्स विद वाटर टू फॉर्म अ पेस्ट विच इज देन पुट ऑन ब्लॉटिंग पेपर एंड ड्राइड टू फॉर्म थिन स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर। यानी कि हल्दी का सूचक बनाने के लिए पहले हम हल्दी लेंगे, हल्दी में क्या करेंगे, वाटर को, पानी को मिक्स करके उसका एक पेस्ट बना लेंगे। ठीक है, पेस्ट बनाने के बाद इस तरीके से हमारे पास क्या है, पेपर है, ब्लॉटिंग पेपर, यानी कि स्याही सोखता पत्र जो हमारा होता है, या हम उसकी जगह पे फिल्टर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, या तो हम ब्लॉटिंग पेपर लें, ब्लॉटिंग पेपर यानी कि जो हमारा स्याही सोखता पत्र होता है वो ले, या तो हम कोई फिल्टर पेपर यहाँ पर ले लें, वो ले लें, और उस पर क्या कर लेंगे, हम इस तरीके से पूरा जो है हल्दी का जो पेस्ट है, इस तरीके से हम उस पे लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम जो है उस पे हल्दी का पूरा पेस्ट लगा देंगे। उसके बाद उसको सुखा करके उसके क्या करेंगे, छोटे छोटे क्या करेंगे, स्ट्रिप्स को काट लेंगे। इस तरीके से उसमें से क्या करेंगे, छोटे छोटे स्ट्रिप्स को काट लेंगे। अब वो स्ट्रिप्स फिर कैसे दिखेंगे, देखो वो स्ट्रिप्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे, देखो, एक स्ट्रिप, दूसरी स्ट्रिप, तीसरी स्ट्रिप, इस तरीके से वो क्या करेंगे, हमारी जो स्ट्रिप्स जो हम उसमें से काट लेंगे, वो कुछ इस तरीके से हमारे पास दिखेंगी। ठीक है, चलिए,
हमने क्या पढ़ा कि हमने जो है इसका जो है ये इंडिकेटर हमने खुद से बनाया। कैसे बनाया? हमने हल्दी को वाटर के साथ मिक्स करके शाही सोख्ता पत्र या कोई हमारे पास फिल्टर पेपर हो उसमें क्या करा, हमने वो पेस्ट को पूरा लगा दिया, उसको सुखा करके उसको इस तरीके से जो है स्ट्रिप्स में काट लिया। ठीक है, चलिए। द टर्मरिक पेपर इज देन पुट टू द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन देयर बेसिक एंड एसिडिक नेचर। इसके बाद जो ये टर्मरिक का जो पेपर हमने बनाया है, यानी कि हल्दी का जो ये पत्र हमने बनाया है, इसको अलग अलग विलियन में डाल के उनकी प्रकृति हम जान लेंगे। यानी कि एसिड के विलियन में डाल के, यानी कि जो हमारे अम्लीय विलयन है या क्षारीय विलयन है, उनमें डाल करके उनकी प्रकृति को हम इससे पता लगा सकते हैं। अब कैसे पता लगाएंगे? चलिए, उससे पहले जो है आप ये जो प्रोसेस है वो आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से आप साथ में डायग्राम बना सकते हैं ताकि आपको इजीली ये याद रहे। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हल्दी का जो सूचक होता है वो क्या करता है, वो अगर येलो रहे, अगर हम उसे किसी सॉल्यूशन में डालें, और वो सॉल्यूशन कैसा है, अगर हम उसे किसी विलियन में डाल रहे हैं, ठीक है, किसी भी विलियन में डाल रहे हैं, और वो विलियन अगर येलो का येलो ही है, यानी कि पीला का पीला ही है, तो यानी कि वो विलियन हमारा एसिडिक विलियन है या तो न्यूट्रल विलियन है। या तो वो एसिडिक है यानी कि अम्लीय है, या न्यूट्रल है। ठीक है। अगर टर्मरिक का जो पेपर है उसका कलर हो जाता है लाल, तो इसका मतलब है वो हमारा बेस है, यानी कि क्षार है। ठीक है। अब कैसे हम इसको बताएंगे? चलिए, हमने लिया, हम ले रहे हैं अगर चूने का पानी। ठीक है, क्या ले रहे हैं? चूने का पानी। एक बीकर हमने लिया, ठीक है, इतना ये बीकर है हमारे पास, इस तरीके से। इसमें यहां तक क्या है? चूने का पानी है। ठीक है, क्या है? चूने का पानी है। अब इसमें हमने क्या डाला? अपना लिटमस पेपर डाला। ये हमारा दूसरा बीकर है। ठीक है, इसमें हमने डाला है लेमन जूस। चलो, अब इसमें क्या है हमारा? इसमें है चूने का पानी, इसमें है नींबू का रस। ठीक है, दो बीकर हमने लिए हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या लिया है। दो बीकर हमने लिए हैं। ठीक है, दोनों बीकर में इसमें क्या है? इसमें देखो इतना चूने का पानी है, और इसमें क्या है? यहाँ पर नींबू का रस है। तो अगर हम ऊपर वाला जो लिटमस पेपर देखेंगे, तो हम यहाँ पर हमें क्या हम यहाँ पर नोट करेंगे कि ये जो लिटमस पेपर है ये इतना क्या हो चुका है? रेड हो चुका है। ठीक है, रेड हो चुका है। रेड होने का क्या मतलब है इसका? रेड होने का मतलब क्या है? यानी कि इसमें चूने का पानी था, इसमें हमने अपना येलो जो स्ट्रिप है वो डाली, तो वो इतना क्या हो गया? रेड हो गया। रेड होने का क्या मतलब है? कि ये क्या है? हमारा बेस है, यानी कि ये हमारा क्या है? यानी कि ये क्या है हमारा? ये हमारा क्षारीय विलयन है। ठीक है, क्या समझ में आया कि यह क्या है? हमारा क्षारीय विलयन है। जबकि हमने नींबू का रस जो था यहाँ पर, जो कि हमें पता है स्वाद में खट्टा होता है, हमको पहले से पता है ये एसिडिक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के लिए हमने क्या किया? यहाँ पर नींबू का रस लिया। ठीक है, नींबू के रस में क्या डाला? हमारे येलो, हमारा जो लिटमस पेपर था, यानी कि हल्दी का जो हमारा सूचक था वो डाला, और हमने यहाँ पर क्या पाया? कि ये क्या है? येलो का येलो ही है।
येलो का येलो ही है। तो यहाँ से हम दो चीज समझे कि ये सॉल्यूशन कैसा है, ये वाला सॉल्यूशन है वो कैसा है, या तो ये अम्लीय है या तो क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल यानी कि हमारा तटस्थ है, या हमारा ये उदासीन है। ठीक है, उदासीन हम इसे बोलते हैं, या हमारा अम्लीय है या उदासीन हमारा ये पदार्थ है। ठीक है, जो भी ये सॉल्यूशन है, सॉरी जो भी ये विलयन है। ठीक है, तो यहाँ से हम दो चीजें समझ गए हैं कि अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है यानी कि सारी क्षारीय या विलयन है, वहां पर जो हमारा येलो लिटमस पेपर है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमारे पास कोई कोई एसिडिक या न्यूट्रल यानी कि अम्लीय या न्यूट्रल विलयन है, सॉल्यूशन है, तो वहां पर जो हमारा लिटमस पेपर है वो येलो का येलो ही रहेगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब ये एग्जाम्पल्स और आगे के जो हमारे और इंडिकेटर्स हैं, जैसे हमारे गुड़हल का पुष्प है, स्नॉल्थैलीन है, ठीक है, इसको हम जो है अपने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तब तक जो है आप यहाँ तक पढ़िए, इसको रिवीजन कीजिए अच्छे से, क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और आप चाहें तो ज्यादा ज्यादा डायग्राम बनाने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में क्या आएगा, काम आएगा बहुत ज्यादा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।